हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एसएस एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आव्यूह यानी मैट्रिक्स का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे, है ना। इसमें हम सारा जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी हो सकता है बच्चों, इसमें इस पार्ट में किया जाएगा। और ये पार्ट में आपको लगभग 25 क्वेश्चन के अराउंड आपको कराया जाएगा, है ना। और ये पूरा वीडियो लेक्चर जो होगा बच्चों आपके लिए पूरा बिल्कुल फ्री होगा, है ना। इसमें कोई आपका पेड कोर्स नहीं लगना है। पूरा आपको जितना भी मान लीजिए फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, ये सब का आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो बस आप वीडियो देखिए और देखकर और इसको आप उतारिए, इसको एनालिसिस कीजिए। और मैं बता रहा हूँ आपका कि अगर मैथमेटिक्स अगर आपका कमजोर होगा तो 100 नंबर आप पक्का एकदम करके जाइएगा, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में हमारे कई स्टूडेंट कर चुके हैं, है ना। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। और एक बात और बच्चों की, ये क्वेश्चन जो है आप वीडियो को पॉज करके पहले अपने से लगाएं खुद से कि देखें कि हमसे बन रहा है कि नहीं। उसके बाद आपको मेरा वीडियो देखना है, ठीक ना। मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, उसके बाद फिर आगे का क्वेश्चन आपको करना है, ठीक ना। और इस वीडियो में किसी भी प्रकार का टाइम पास नहीं होगा। ये भी नहीं है कि मैं इसको इरेज करूंगा तो भी आपका टाइम लूंगा, नहीं। बस डायरेक्टली क्वेश्चन के बाद आंसर, है ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसका आंसर, इस तरह कराया जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको 31 दिया हुआ है कि आव्यूह दिया हुआ है 1 2 3 4 का सखंडन आव्यूह है। सखंडन का अर्थ होता है बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। एडजॉइंट यानी कि सखंडन को कभी कभी इंग्लिश में एडजॉइंट भी कह दिया जाता है, एडीजे वो भी कह दिया जाए, या सखंडज कह दिया जाए, या सखंडन कहा जाए। तो आपको तीनों ही कंडीशन में एडजॉइंट ऑफ ए ही निकालना होता है, ठीक है। और इसका ट्रिक मैंने क्या बताया था, तरीका। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कोई आपके पास आव्यूह ए है और वो दे चुका है आपको ए बी सी डी, तो आपको क्या करना होता है बच्चों, अगर मैं इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना चाहूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो सिंपली आपको क्या करना होता है ना कि आपको ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाता है। मतलब कि इसको डी ए के जगह पे और ए डी के जगह पे आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों में माइनस का गुना कर दिया जाता है, तो यहाँ पे ये माइनस बी हो जाएगा और ये माइनस का सी हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ जाता है। सिंपली अब देखा जाए तो वहाँ पे आव्यूह हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4, तो इसी को ले लेंगे हम लोग, है ना। इसको ले लिया जाएगा जो दिया हुआ है आव्यूह। आव्यूह को मैंने ए मान लिया और ए बराबर आपको मान लिया 1 2 3 4 ये दिया हुआ है। अब इसका हमें एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वही वाला रूल लगाएंगे हम लोग, ये दोनों चेंज कर देना है, यानी 1 के जगह पे 4 और 4 के जगह पे 1 आ जाएगा। इन दोनों में माइनस का गुणा करा देना है, यानी -2 और ये -3। अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं कि किस में है हमारा, तो ऐसा ऑप्शन आपका 4 -2 -3 1 किसमें दिया हुआ है बच्चों, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपका ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। यहाँ पे 32 नंबर कह रहा है बच्चों की यदि ए बराबर आपको एकांक आव्यूह दे दिया है ना, 1 0 0 1, तो a के घात 25 का मान क्या होगा। मैं बता दूं बच्चों कि अगर आपके पास यहाँ पे 32 नंबर में क्या दिया हुआ है, ए आव्यूह का मान क्या दिया है, 1 0 0 1 दिया है ना। और आपसे पूछ रहा है कि a के घात 25 का मान क्या होगा। देखिए ये एक एकांक आव्यूह है जिसे हम लोग i से भी निरूपित करते हैं। अब i का घात, अब a का घात अगर मैं 25 चढ़ा दूं ना बच्चों, तो ये एक एकांक आव्यूह ही रहेगा। इसका भी घात अगर आप 25 चढ़ाएंगे ना 25, तो ये आपका i ही रहने वाला है, यानी एकांक आव्यूह ही रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर आपका डी जो है करेक्ट आंसर होगा, है ना। डी आई जो है किसके बराबर है बच्चों, ए के बराबर। तो यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, तो ए के घात 25 किसके बराबर होगा, तो ए के बराबर होगा। ऐसा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। आपको 33 जो है ना डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन दे दिया इसमें, है ना। एक आध क्वेश्चन आपका डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन दे चुका है, तो चलिए अब इसको देख लेते हैं।
तो यहाँ पे देखा जाए बच्चों, मैंने 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि इतना डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, तो मैंने इसको डिटरमिनेंट के बराबर मान लिया। अब ये आ गया क्वेश्चन तो इसको कर ही लिया जाए, है ना, इसको छोड़ने से तो कोई फायदा है नहीं। चलिए अब इसको भी कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33। अब देखिए डिटरमिनेंट का मान जो है निकाला जाता है, इसको तो आपको मालूम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। तो आज ये इसमें कर लेते हैं हम लोग। तो माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई किसमें कराना है, कोसेक थीटा में, है ना, ये कोसेक थीटा में हो गया। फिर बीच में आ जाता है माइनस, तो माइनस मैंने लगा दिया। फिर सेक थीटा का कोसेक कॉस थीटा में होगा, यानी ये कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा, राइट। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है ना। या आप कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा में साइन थीटा, तो साइन से साइन कट जाएगा, लेकिन आप उतना मत लिखिए, खाली बस -1 लिख दीजिए, इसके बराबर फॉर्मूला। और कोस थीटा इंटू सेक थीटा का भी मान 1 होता है। आगे माइनस है, -1 कितना हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा, यानी डिटरमिनेंट का मान कितना निकल के आएगा, -2 आएगा। तो आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं, सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, जो कि आपका गुणा करना है आपको, है ना। हाँ तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 ले लिए हम लोग, और इसका गुणन करना है, और 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है ना। तो चलिए अब इसका गुणा हम लोग कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे गुणा कैसे किया जाएगा, अब देखिए यहाँ पर कि ये पहले वाले पंक्ति का पहले स्तंभ में फिर दूसरे स्तंभ में करते हैं, है ना। और संगत करते करते बीच में प्लस भी आपको जोड़ना है, राइट। फिर दूसरे वाले पंक्ति का पहले स्तंभ में फिर दूसरे स्तंभ में किया जाता है। चलिए तो 1 0 का पहले 2 0 में कराते हैं, 1 का 2 में कराएंगे तो 2 एकम 2, 0 का 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 1 0 का दूसरे वाले पंक्ति में करेंगे हम लोग, दूसरे वाले स्तंभ में, तो 1 से -3 में करेंगे गुणा, तो -3। फिर 0 में 4 का कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ये +0 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे वाले पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो 0 का 2 में होगा गुणा तो 0, फिर 1 का 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक। फिर 0 1 का गुणा इसमें कराएंगे तो 0 का -3 में होगा तो -3, और 1 का 4 में होगा तो आपका 4 एकम 4। ये आपका 0 का 3 में होगा -3 में तो 0 हो जाएगा, है ना, और ये 4 एकम 4 हो जाएगा। अब आप इसको आगे बस जोड़ लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आप मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा बच्चों, फिर ये -3, ये 0, ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा, फिर ये आपका 4 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग किसमें दिया हुआ है, तो 2 -3 0 4, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, है ना। 34 का ए नंबर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 हमारा दिया हुआ है 35 नंबर। 6 5 का हम लोगों को एक पंक्ति आव्यूह दिया है और एक स्तंभ आव्यूह, और इसका हमें गुणन कराना है, राइट। यहाँ पे देखिए हम लोग गुणा कराते हैं तो देखिए आपको इसमें लड़के बहुत ज्यादा पज्जल हो जाते हैं ना। तो आपको ये सोचना है ना कि ये पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में ही करा रहे हैं, है ना, अब दूसरा कोई स्तंभ नहीं है। तो 6 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 6 एकम 6, फिर 5 का -5 में होगा तो -5, और ये आव्यूह, ये 6 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों, 1। तो आप ऐसा देख सकते हैं ऑप्शन किसमें आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 36 पे। यहाँ पे 36 यानी 36 नंबर दिया हुआ है बच्चों। ये पहला आव्यूह है और ये दूसरा है। और चलिए अब इसका गुणा हम लोग कराते हैं ना। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर सकते हैं बच्चे। अगर आप सोचो तो ये पहला पंक्ति हो गया, ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया। इसमें केवल खाली एक ही पंक्ति है, तो पहले एक पंक्ति का पहले वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ में होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग -1 का 1 में गुणा करा देंगे। अब देखिए क्या इस स्तंभ में और कोई अवयव है, नहीं, कोई नहीं है, 0 0 है हमारा, है ना। अब हम लोग आगे वाले में कराते हैं, तो पहले पंक्ति का हम लोग दूसरे स्तंभ में अब कराएंगे, तो -1 का -1 में कराएंगे, ठीक है। और ये हम लोग दे देंगे, ध्यान दे देना, बीच में जोड़ना घटाना नहीं है, है ना। ये -1 का -1 में होगा तो 1, फिर माइनस का माइनस में होगा तो प्लस, 1 का 1 में होगा तो 1। अब आप ऐसा देख सकते हैं इसका। अब देखा जाए तो ये देखिए, ये कितना बाई कितना कोटि का आव्यूह हो गया, तो इसमें एक पंक्ति है और ये 2 स्तंभ है, तो ये 1 बाई 2 कोटि का आव्यूह हो गया, है ना। और ऐसा देख सकते हैं हम लोग, इसको पंक्ति आव्यूह भी कहा जाएगा। यहाँ पे देखा जाए बच्चों तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, राइट।
चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर।